उसने हाँ। बोला कि मेरे साथ एक दोस्त है, वो आपको ना शेयर मार्केट में पैसे लगाता है ओके और वो अपने को हर महीने 4% पे रिटर्न देगा। ओके। तो उसके बाद भी मैंने फंसा दिया। तो ऐसे करके ना मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब होम लोन छोड़ के अराउंड 80-90 लाख रुपए की हो गई थी। 90 लाख और रुपए फिर अभी आपके पेंडिंग चल रहे हैं? जी, अभी कुछ कार्ड सेटल कर दिए तो थोड़ा कम हो गया, बट इतना था मेरा, मतलब टोटल हाउसिंग लोन लगा के मेरा 1 CR प्लस जा रहा था। अच्छा, पेमेंट क्या मिलती है आपको? पेमेंट अभी तो मिल ही नहीं रही है मेरे को। पहले मैं जॉब करता था, तो वो जॉब छोड़ के हम लोगों ने अपना एक बिजनेस शुरू किया था, तो उस समय पे बिजनेस भी नहीं चल रहा था। ओके ओके तो उस समय तो मेरे को घर चलाने के लिए, मतलब क्रेडिट कार्ड जब से बंद हुए उसके बाद, तो घर चलाने के लिए मेरे ये टैक्सी थी मेरे पास में, वही चलाता हाँ। था। ओके, अभी तो आपके उसी जो से क्रेडिट मेरा कार्ड है, अभी जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड लोन है या फिर अदर भी है? क्रेडिट कार्ड है, और उस पे क्रेडिट कार्ड पे जंबो लोन और ये सब लोन होते हैं ना, वो वाले मतलब लोन। टोटली है क्रेडिट कार्ड ही? जी जी जी। क्रेडिट कार्ड से 1 करोड़ की लिमिट, मतलब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होंगे फिर आपके पास। बहुत सारे, मतलब अराउंड 17-18 कार्ड थे सर। 17-18। अभी क्या सोच रहे हैं आप? अभी मैंने ना कुछ कार्ड तो सेटल कर दिया है एक्चुअली। मतलब पिछले शुरू में जब हो रहा था ना मेरे साथ, ये 2023 की बात है। कब से पेंडिंग है 23 आपके? में मेरे ये 23 से मैंने बंद कर दिया था। 23 दिसंबर में लास्ट पे किया था। 15 दिसंबर के बाद से ओके 15 दिसंबर 2023 से पे करना ओके बंद कर दिया था। ओके। उसके बाद फिर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने गए। हाँ मैंने एडवांटेज क्या उठाई, मेरे पास अपना एक आईफोन था जो उस बंदे ने ही दिया था जिससे हम लोग कार्ड स्वाइप करवाते थे। ओके तो आईफोन में एक सेटिंग होती है कि अननोन कॉल को साइलेंट कर देता है। मतलब आपके पास एक कॉल जाएगी, वो कट जाता है अपने आप ही फोन, दूसरों को ओके लगता है कि मैं बिजी हूँ। तो वो ओके सेटिंग करके रखी थी, तो मेरे पास में फोन ज्यादा नहीं आते थे। ओके और मेरी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे ओके। नीचे ना वो उसका परमिशन लगता है ऐप पे। हाँ अगर आप हाँ। मेरे घर पे आ रहे हैं तो नीचे से परमिशन देके अप्रूवल होगा तभी जाएंगे। तो घर वो पे? मेरा जो सिक्योरिटी वाला था वो जान पहचान का था, मतलब अच्छा बंदा था, तो उसने भी लड़ लेता था बैंक वालों से, नहीं ओके जाने देता था जब तक मेरा अप्रूवल नहीं आता था। ओके तो आप हैरासमेंट में बोले तो बैंक वालों ने मुझे घर पे आके हैरास नहीं किया। जो भी आते थे घर पे मैं आराम से बिठाता था, चाय पिलाता था, बातें करते थे हम। बोलते थे ओके भाई पैसे नहीं है अभी, घर चलाने के लिए भी मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मेरे पास में कुछ है ही नहीं। ओके तो वो हैरासमेंट वैसे नहीं हुई। फोन पे जो थोड़ी बहुत कभी कभार फोन उड़ जाते थे गलती से, या व्हाट्सएप पे बातें हो जाती थी, तो कोई ओके कोई मिल जाता था शेर का बच्चा। जैसे कोटक बैंक से मेरा बुरा सा हुआ था, इंडसइंड बैंक, मेरे रिश्तेदारों में मेरे गांव के सरपंच को फोन किया, ओके सबको फोन किया। मैंने ओके उनका आरबीआई में कंप्लेन भी किया, इंडसइंड बैंक का और एक एयू फाइनेंस बैंक का। ओके। तो इंडसइंड बैंक का उस कंप्लेन की वजह से उसने मुझे लास्ट में सेटल करके दिया कुछ 10-11% में। 11% में ना? हाँ, मेरे जो ऑलमोस्ट अभी तक मैंने सेटल किए हैं, अभी कल परसों ही मैंने कोटक बैंक का सेटल करना पड़ा, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में हुआ क्योंकि उसने कोर्ट केस कर दिया था। ओके। वो कोर्ट केस करने की वजह से, कोर्ट केस में कौन सा केस किया था उन्होंने? वो था भारतीय न्याय संहिता 316, 318, 351। अच्छा अच्छा, तो इसके कोर्ट से नोटिस आया था आपके पास में इसके? हाँ जी। अच्छा, एक बार नोटिस मेरे पास भी सेंड कर दीजिएगा आप। हाँ, मैं भेज दूंगा अभी आपको थोड़ी देर हाँ, में। कोई दिक्कत नहीं। और तो उसका फिर कितने में सेटलमेंट किया आपने? नहीं, उसका हुआ मेरा मतलब चेक अमाउंट था, प्रिंसिपल 3 लाख का था। हाँ तो टोटल आउटस्टैंडिंग जो थी वो 383 की थी। हाँ। उसको सेटल किया 145। तो आपके पास में एक ही नोटिस आया था या कई बार नोटिस आ चुके थे उसके? नहीं, ये वाला नोटिस एक्चुअली दिसंबर से शुरू हुआ था, तो दिसंबर वाला तो मेरे को पता ही नहीं चला। फिर हाँ हाँ जनवरी वाले में उन्होंने भेजा ना, हाँ तो जनवरी वाला मुझे फरवरी को मिला, उसमें लिखा हुआ आया था कि डेट है आपका। तो मैंने चेक किया हाँ कि सही है कि नहीं है। तो एक लड़का और है, जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं ना, वैसे कुणाल कुमार करके एक बंदा है। हाँ हाँ, कुणाल है। हाँ हाँ हाँ, तो उससे मैंने भेजा, तो उसने बोला कि ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, मतलब आपको जाना पड़ेगा, मतलब इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, अवॉइड मत करिए इसको। हाँ, तो अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो फिर वो किया मैंने उस पर। मैंने, मेरे ससुराल है कलकत्ता में एक्चुअली, हाँ हाँ तो मैंने उनको बोला ससुर जी को, तो वो गए थे मेरे बिहाफ में। हाँ। और उन्होंने वहाँ पे बोला कि अगले हफ्ते अगली बार का जो डेट मिलेगा उसमें ये आ जाएंगे, पेशी ओके मतलब अपीयर हो जाएंगे। ओके। तो अभी अगली बार का डेट मेरा था 11 या 12 अप्रैल का कुछ डेट था। तो इससे पहले अभी कल ही मैंने सेटल किया है इसको। अच्छा अच्छा। तो अभी तकलीफ, अभी अभी आपका लगभग कितना बच रहा है आपका अभी आउटस्टैंडिंग? आज ही मैंने देखा था, उसमें मेरा कुछ अराउंड 60 लाख के आसपास बाकी है। 60 लाख के आसपास ना? हम्म। अभी इनकम ऑफ सोर्स तो कुछ होगा नहीं, अभी बंद है सब? इनकम ऑफ सोर्स अभी भगवान की वजह से थोड़ा सी हमारा जो बिजनेस था वो थोड़ा सी चल रहा है।
जो पहले हाँ, मैं खाली टैक्सी चला के जो अपना कर रहा था पिछले 6-7 महीने बैंक मतलब जब मैंने चलाए थे तो टैक्सी चलाता था, उसमें मेरा घर का ईएमआई बच्चे की फीस यही निकल पाता था। मतलब ओके वो भी ओके। आप समझो कि पूरे दिन चलाने के बाद में ना पूरा महीने का 30-35 हजार का एवरेज आता था। हाँ। तो ऐसी बात तो नहीं है, जैसे आपके पास में कोई कोर्ट केस भी करते हैं ना, तो आप समझते एक बार पछताते भी हो सकते हैं। उसमें भी ये नहीं है कि कोर्ट केस आज चल रहा है तो आज के आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जी जी और उसमें पता नहीं है ये जो ये जमानती अपराध है ये सिविल के दायरे में आता है। अगर मान लो आपने कुछ सजा भी सुना दी ना तो तुरंत ही जमानत हो जाएगी, आप उसको अपील कर सकते हो। ओके। इसका प्रोसेस नहीं बहुत मैंने कहा लंबा इसको चलता है। मैंने यही बोला कि सेटल सर आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। हाँ, सेटलमेंट तो बिना लेकिन करना सेटल ही किए तो पड़ता है करना पड़ा। अब क्योंकि ये हो रहा है 45% में हुआ, तब शायद हो सकता है कि 35 में हो जाएगा, बस बीच में 1-2 बार मैं कोर्ट चला गया तो क्रेडिट कलकत्ता कार्ड का जाने का ही मेरा 10-20 हजार रुपए का खर्चा हो जाता सर। क्रेडिट कार्ड का ना। हाँ जी। हाँ, तो अभी तो आपके जो बच्चे हैं उनको सेटल ही करोगे क्योंकि आपके पास फुल अमाउंट तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो जैसे आपने बाकी सेटल किए ना 10 से 15 के बीच में, जी तो उसी में आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसे आए एक एक करके सेटलमेंट करते रहो, निकल जाओगे जल्दी बाहर, क्योंकि अभी इसमें सेटलमेंट फंसा से हुआ हूँ मैं। एयू बैंक का जैसे है ना वो आर्बिट्रेशन का भेजता रहता है, वो आर्बिट्रेशन है ना। बहुत सारे भेजता रहता है। हाँ वो बहुत सारा तंग करता रहता है एयू बैंक वाला पर्टिकुलर। और एक मेरा कोटक का ही पर्सनल लोन बचा हुआ है, हाँ हाँ तो वो उसका देखना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मुझे लगता है फिर से कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, कोटक वाले हैं तो। हाँ, नोटिस वगैरह तो भेजेंगे लेकिन लीगली भी इतना जल्दी घुसते नहीं है, आर्बिट्रेशन वगैरह के भी भेजते ही रहते हैं, आगे बढ़ने से पहले वो भी फिर सोचते हैं। मैं ये कह रहा था मैंने अभी मतलब कल जो सेटल किए ना 2 कार्ड सेटल किए, ये वाला हाँ एक हाँ आईडीएफसी वाला तो ऑलमोस्ट 11% में हो गया मेरा। हाँ हाँ और अभी बचा हुआ है जैसे एयू बैंक का है, सबसे बड़ा अमाउंट है एयू बैंक का 5 लाख का, आईसीआईसी बैंक का 5 लाख का, हाँ हाँ। और एक्सिस बैंक का है मेरा 25 लाख का। 25 लाख। ओके, तो अभी तो आपका मोस्टली लगभग 2 साल हो गए आपको पेंडिंग हुई है ना। 2 साल तो नहीं, 1.25 साल, मतलब 15 महीने पूरे हो गए। हाँ हाँ ठीक है। तो आपका तो क्रेडिट कार्ड का इशू है, अगर आप वैसे बैंक लोन में रहते हैं ना तो इतने 10% में करता नहीं है बैंक, और ये तो आपका क्रेडिट कार्ड होने की वजह से क्रेडिट कार्ड जल्दी में सेटलमेंट हो जाता है, तो बहुत ही इजी सेटलमेंट हो जाता है। नहीं वो थोड़े से बैंक है ना, वो थोड़ा सी ज्यादा परेशान कर रहे हैं कुछ बैंक। हाँ, तो अब एक एक करके जैसे जैसे घटाते जाओगे प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, ऐसा है। तो जैसा ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने तो मतलब अगर 2-1.25 साल हो गए तो आप लगभग इसके बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। शुरुआत में जो 3 महीने शुरू के 3 महीने में तो आप बहुत परेशान होंगे, उसके बाद में तो आप सारी प्रोसेस जान ही गए होंगे अभी। जी 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 अभी तो खैर सारी चीजें वो समझ गए, लोगों से बात करना, उनसे बात करना, सारी टर्म्स वो सब चीजें तो हाँ उनको समझा देता था मैं। इसलिए मतलब मेरे बैंक वालों से ना कुछ बैंक वाले जो थे वो ज्यादा परेशान, जो एजेंट लोग जैसे करते थे। अदरवाइज बैंकर से मेरी जब भी बात हुई है ना वो सभ्य तरीके से ही बात हुई है, और उनसे हाँ आराम से ही बातें करके मैंने बोला कि भाई तुम जो बोलोगे ना वो पेमेंट निकालने के चक्कर में तो जो तुमको करना है वो कर लो, मैं अब कुछ नहीं कर हाँ सकता हूँ। तुम्हारे को केस करना है, ये करना है, जो तुम कर सकते हो, मेरे कहने से रुकोगे नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं और मैं दे सकता हूँ। हाँ सही है, साहब बोल दिए। वो भी समझ जाते हैं जब आपके सिविल को चेक करते हैं ना, तो सिविल में पता लग जाता है कि हाँ इसका एक नहीं सारे पेंडिंग पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग है सारे, तो बंदे की प्रॉब्लम है तभी नहीं पेड कर पा रहा। तो ज्यादा पेंडिंग रहते हैं ना तो वो समझ जाते हैं देख के। तो वो भी जानते हैं कि परेशान करने से भी कोई फायदा नहीं, केस करेंगे तो भी पैसा नहीं आ रहा, तो फिर इससे जैसे जैसे हो सेटलमेंट करके ही निकला जा सकता है। और लगभग आपके तो थर्ड पार्टी एजेंसी को भी दे दिया होंगे ज्यादातर इसे क्रेडिट कार्ड वगैरह के थर्ड पार्टियों से ही आते हैं, मैक्सिमम हाँ, थर्ड पार्टियों से ही आते हैं। तो थर्ड पार्टी में ये होता है ना, आपका जो मतलब लोन है ना वो तो बिक चुका है कमीशन बेस पे, तो थर्ड पार्टी ये सोचते हैं हमारे जितना हाथ में लग जाए, जितना हाथ लगे उतना ही वसूल लें। मेरा लेकिन अभी तक जितना भी सेटलमेंट किया ना, जैसे एचडीएफसी का किया मैंने, बड़ा अमाउंट था, कुछ 15 लाख का एक था, और 3 लाख 18 लाख का अमाउंट था, वो मैंने बैंकर से ही सेटल किया। कितने में सेटल किए थे 18 लाख का? मतलब अलग अलग थे, उसमें एक जंबो लोन था और 2 कार्ड के लोन थे, तो टोटल परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे ना 15-16% में आया था। 15-16% में ना जी हाँ, 15 तक तो आ जाते हैं, 11 तक आने में थोड़ा सा आपको तो लंबा समय हो गया ना, तो 11 तक भी आ जाते हैं। जब देखते हैं कि भाई बंदे के पास स्थिति खराब है और दे ही नहीं पाएगा तो 11 तक भी आ जाते हैं। वो इश्यू क्या था मेरा, वो कुछ मेरा सेविंग अकाउंट था और कुछ पैसे मेरे उसमें आते रहते थे, तो कुछ इन्वेस्टमेंट थी, वो कुछ ना कुछ पैसे आते रहते, तो वो चले जाते थे उसमें। अच्छा, वो ऑटो डेबिट होगा उसमें? अनफ्रीज करवाना, हाँ तो वो लिंक है, उसको मेरे को अनफ्रीज करवाना और सारी चीजें करवाना जरूरी था। तो अभी एक्सिस का ही है जो मेरा बड़ा अमाउंट है, वो होते ही तो फिर मेरा मतलब 25% बच जाएगा। राइट, पहले छोटे छोटे है ना उनको फ्री कर दो, बाद में जब बचेगा तो बाद में बड़े वाले को कर देना। हाँ बस वही बचा हुआ है, उसी में।
बट आप हाँ। अच्छा काम करते हैं। लोगों से आपकी जो वीडियो देखता हूँ ना, मैंने शुरू में मतलब मुझे बहुत आपसे वो मिलता था, हिम्मत मिला आप लोगों की वीडियो, कुणाल और आपके दोनों की वीडियो देखता था मैं। अच्छा, मतलब थैंक यू यार। रियली मतलब नहीं सही में आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोग जो लोगों को इतने हिम्मत देते हैं ना, रियली जी, अप्रिशिएट यू पीपल, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यार ब्रदर। देखो ये चीजें क्या होती है, जो बंदा शुरुआती 3 मंथ में है ना, वो अगर निकाल दिया तो फिर बंदा निकल जाता है बाहर। और शुरू के 3 मंथ में अगर उसको गाइड नहीं मिल पाती, तो वो मैं बता रहा हूँ, वो बंदा इतना घुटता है अंदर ही अंदर, इतना घुटता है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकते। सही बात, अभी सही अभी बात। एक बंदे का आया था, बजाज फाइनेंस वाला उसको परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो बोल रहा है 10 लोगों को लेके आ जाता है, 1 लाख रुपए का लोन है, उसी में 10 लोगों को लेके आ जाता है। मैं बोला आप यार उसका कुछ प्रूफ तो ले लो, एक बार प्रूफ ले लो। अगर घर पे आगे मिसबिहेव कर रहा, बदतमीजी कर रहा, प्रूफ ले लो। नहीं मान रहा तो घर पे परेशान कर रहा है, तो वाइफ को ले जाके एक बार नियरेस्ट थाने में कंप्लेंट दर्ज करा दो, दोबारा शक्ल नहीं दिखाएगा। आरटीआई में कंप्लेंट डालो, लेकिन आप प्रूफ ही नहीं लोगे, उससे डरते रहोगे, तो वो पूरा फायदा उठाता है फिर उसका। मैंने तो सर अभी भी मेरे साथ में ना ये वाला जो कार्ड वाले केस हुआ ना, ये मेरी ऑफिस में कई सारे लोगों के साथ हुआ था। हाँ तो हाँ अभी उन लोगों ने डिफॉल्ट करना अभी शुरू किया, मैंने 1 साल पहले कर दिया था, क्योंकि उनके पास जॉब थी, मेरे पास जॉब नहीं थी। जी। तो मैंने अब उनको मैं यही सिखाता हूँ कि एक तो अपने घर में सीसीटीवी लगवा लो, 1500-2000 हाँ, रुपए का आएगा, वो फिक्स करवा लो अपने मेन गेट पे। तो वो बिल्कुल अपने राइट आप से बोले। या आपके हिसाब से वो अपने आप से सही शांति से बोलेगा, कुछ भी नहीं बदतमीजी करेगा। हाँ, वो देख लेगा, और जो उनको सीसीटीवी लगेगा, बताना, सारी इसमें वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, अब वो भेजते रहते हैं नोटिस, ये नोटिस आया आर्बिट्रेशन का, ये आया रिकॉल नोटिस। मैंने कहा सब इग्नोर करो, कोई टेंशन नहीं है, इन चीजों में मत करो, टेंशन नहीं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। आजकल मैं ही उनको सलाह देता रहता हूँ। मैंने कहा ये अभी सीखने तो का आप फायदा है उनके किसी में सबके गुरु हो गए होंगे आप। हाँ, अभी तो हाँ मतलब उन्होंने अभी किया ना, मेरे को 15 महीने हो गए, उनको 2 महीने हुए डिफॉल्ट करते हुए, तो वो हाँ, थोड़े तो वो तो परेशानी में सब लोग। ज्यादा परेशानी में है, सही बात है। जी जी। यही बात है कि भाई किसी को जानकारी है तो उसमें हेल्प करना चाहिए दूसरे की। अगर कोई बंदा, बिल्कुल सही अब ये बंदा बेचारा जो बजाज फाइनेंस वाला इसको परेशान कर रहा है, इतना ज्यादा घबराया हुआ है, इतना ज्यादा घबराया हुआ है। बोले सर मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन अब बताओ 1 लाख रुपए के लोन के लिए 8 आदमी 10 आदमी लेके आता है और घर वालों को धमका के जाता है। तो उसका यही सोल्यूशन है, या तो भाई उसका रिकॉर्डिंग कर लो, या फिर उसका ये बजाज, हाँ बजाज वाले और नवी वाले है ना, ये बहुत बदतमीज होते हैं साले। करेक्ट करेक्ट, 2-3 है मेरे साथ जो अभी तक मेरा गंदा हुआ। बजाज का भी एक लोन था मेरे पास, व्हीकल लोन था। हाँ तो वो व्हीकल लोन तो मैंने सरेंडर कर दिया था, बट अभी भी उनका पैसा पेंडिंग है। वो तो आता रहता है, ऐसा कुछ वो तंग नहीं करता, अभी आते नहीं है मेरे पास में। एक हाँ, कोटक बैंक वाला जो था वो बदतमीज था, एक इंडसइंड बैंक वाले बदतमीज थे। मेरे पास 3 ही बैंक ऐसा है जो बदतमीजी कर रहे जिन लोगों ने। राइट राइट। वो भी और शायद लोगों ने ना शुरुआती में बदतमीजी 3-4 महीने किए होंगे बदतमीजी। सर, मैं तो फोन ही नहीं उठाता था, मेरे पास बदतमीजी करने का ऑप्शन ही नहीं। घर पे आके गालियां दे नहीं सकते मुझे वो, इतनी हिम्मत तो उनमें है नहीं। अच्छा तो सबसे यार अच्छा ब्रदर, तरीका है सर आईफोन में, ये वाला बढ़िया सा तरीका है सर आईफोन वाला। अपना लो, अननोन कॉल साइलेंट करो, नो प्रॉब्लम जोन में दियो। ये तकलीफ होती है कि कई बार आप जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, वो फोन कर रहा है, अननोन नंबर से कर रहा है, तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उन लोगों को बोल रखा है कि मुझे मैसेज डालोगे तो मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके, सही बात है, आपने बढ़िया से हैंडल किया। जी जी जी। अच्छा तो आप जैसे मानो कि लोगों को, अगर जैसे मानो आपने इतना 1.25 साल तक 1 करोड़ रुपए करीब, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर नॉर्मल आदमी होगा तो वो तो सोच सोच के शायद एक तरह से मेंटल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो लोग जैसे मान लो, मेरी वाइफ ने भी बहुत साथ दिया मेरा। वो बोलते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, बैंक वाले घर पे तो आएंगे ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम डरना मत। हाँ, तो बहुत बड़ी बात होती है सर। अगर फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा ही नहीं सकती, बल्कि मेरे को वो तो और वही डर भी लग रहा ज्यादा था सर। मजबूती के साथ में वापसी करेगा। सर मेरे को तो वही डर लग रहा था कि घर पे आके वो बोलेगा, वाइफ को बोलेगा, बच्ची है मेरी छोटी सी 10 साल की, उसके सामने बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी दोनों समझते हैं, दोनों को समझा दिया है, तो दोनों अच्छे सपोर्ट करते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बताने से आपकी हिम्मत है ना बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वाइफ का सपोर्ट मिल जाए, और सब समझते हैं, अगर हम अपने परिवार से, फैमिली से अगर डिस्कस करेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि साथ में बाहर कैसे निकलूंगा मैं से, तो वो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। मम्मी पापा हो चाहे वाइफ हो, हमेशा आपके बिना तो उनका जीवन ही अधूरा है ना, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो हमेशा सपोर्ट अपने बच्चे का या हस्बैंड का, उसका हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैंने तो सर इनको बोला था, जब हुआ था ना ये पहला महीना जब था ना मेरा, मैंने बोला जी कि मेरी बहन की शादी थी, हम शादी करके आए, तो मैंने बोला कि अब बहन एक काम करो, तुम चले जाओ अपने घर, जी मैं रहता हूँ यहाँ पे, या मैं भी शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि झेल नहीं पाएंगे बैंकर्स को। मैंने वीडियोस देखे थे, बैंक वाले बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने कहा रहने से यहाँ के गाली गलौज करेंगे, ये करेंगे। तो कहती है कि तुम रहने दो ना, मैं हूं ना, मेरे लिए आएंगे ना, घर पे तो मैं ही मिलूंगी, तो तुम डरो मत उस चीज के लिए। तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर ये वीडियोस, आप लोगों के जो वीडियो देखे, उनसे समझे, चीजों को समझे, फिर धीरे धीरे समझने का। और ये जो नीचे सिक्योरिटी वाले भैया थे, वो हमारे सब चीजें भगवान साथ देता गया बस। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, एक इसमें एक चीज तो आप मानते होंगे कि जैसे जैसे समय निकलता है डर और समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है ना? 100% सही बात। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा पूरा डर निकल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, तो आप बाकी लोगों को क्या सजेशन दे सकते हो अगर मानो कोई एक बंदा ऐसा फंसा हुआ है और बेचारा असमर्थ है बिल्कुल भी पैसा चुकाने में और अंदर अंदर घुट रहा है, तो उस बंदे के लिए आप मतलब अपनी तरफ से अगर सजेशन देना चाहो तो? मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि है ना, परेशान होना छोड़ दे, सबसे बड़ी बात है। अपना देखो, जो चीजें होती है ना, गलत चीजें हुई हैं तो कहीं ना कहीं भगवान, या तो हमारी गलती है, वो भगवान ने हमारा ऐसा हमारे, देखो हम लोग गलती करते हैं, गलतियां इंसान से होती है कि क्रेडिट कार्ड के जाल में जो फंसता है या पर्सनल लोन के जाल में जो फंसता है ना, बट वो जो फंस गया है अब उसको पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, बुरे कदम लेने से कुछ नहीं होने वाला। फैमिली का साथ मांगो, सबसे पहले फैमिली को तैयार करो कि मेरे साथ रहने वाली है, डरना छोड़ दे सर। ये जो तरीके जो आप लोग बताते हैं ना, और ये सीसीटीवी लगाने का, रिकॉर्डिंग करने का, ये सब चीजें अपने पास रखे सर। मैंने बोल रहा हूँ इंडसइंड बैंक का मैंने खुद जो कंप्लेन किया ना, उसके बाद में वो खुद से मेरे पास में आया कि सर कर लो सेटलमेंट, कर लो सेटलमेंट, कर लो, क्योंकि केस चल रहा है उनके ऊपर। केस खत्म तभी होगा जब मैं कंप्लेन हटाऊंगा। तो वो सब चीजें सर ऐसी है कि अपने आप को इतना मजबूत करना है कि वो डरने का तो है ही नहीं सर। चोरी सर, डाका नहीं डाला, किसी का खून नहीं किया, नहीं भर पा रहे। जब स्थिति थी, जब लिया था, अब स्थिति नहीं है, अब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे तो भाई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास नहीं है। जब होंगे तब सेटल कर लो कुछ सर। सबसे बढ़िया बात है कि क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसो ही मत, फंस गए हो तो डरो मत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा यार, आप लोग जो हो, आपको जैसे मानो थोड़ी हिम्मत मिली, आप इससे बाहर भी निकल रहे हो धीरे धीरे, और बाकी लोगों को भी आप, क्यों हमारे साथ जैसे मानो आपके साथ जो हुआ, आप भी चाहते हो कि कोई और बंदे के साथ इतना घुटन फील ना करे, तो इतना परेशान ना हो, वो बेचारा बाहर निकल सके। करेक्ट जी जी, ये बात है सर। अगर ब्रदर मान लो मैं आपका ये रिकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करके, डबिंग वगैरह करके, और यूट्यूब पे अगर यूज लेना चाहूँ, बाकी लोगों को फायदे के लिए मिल जाए थोड़ा, ले सकता? बिल्कुल। ओके ब्रदर, अगर मेरे लायक कोई भी हेल्प रहे, मैं पिन कर देता हूँ आपका मैसेज में, मैसेंजर में, कोई भी अगर हेल्प रहे XYZ, आप एक बार मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ब्रदर, वेलकम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर।